हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज है हमारा एलटी का लेक्चर नंबर 23 और ये क्लास आपकी आनी थी लास्ट वीक फ्राइडे को, बट कुछ वजहों से लास्ट वीक हम ये सेशन नहीं कर पाए। तो अब इस वीक से आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो आप जानते ही हैं, हर मंडे और हर फ्राइडे जो है हम मिलते हैं रात को 9 बजे। आज हम करेंगे आपका एलटी क्लास 2023 में इनोवेशंस इन टीचिंग, शिक्षण में नवाचार। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एलटी के काफी सारे टॉपिक्स आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग करवाए हैं, यानी एमसीक्यूज के माध्यम से हम टॉपिक्स को कवर करते हुए चले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं, उन पे एक्सेस चाहते हैं, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ईजी है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, जहां सब्सक्राइब बटन होता है वहीं पे आपको एक ज्वाइन बटन भी मिलेगा। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कई सारे लेवल्स मिल जाएंगे। तो उसमें आप एलटी वाला जो लेवल है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और मेंबरशिप लेने से आपको कई सारे वीडियो जो है वो डिटेल में मिल सकते हैं। और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ, जो कि फ्री पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है आपका मेघा जायसवाल अचीवर्स, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप ये फ्री पीडीएफ जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ पूरा कंटेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं एलटी 2026 की तैयारी, जहां पे मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमें इस ईयर देखने को मिल सकता है, ड्यू टू इलेक्शंस इन 2027। और एग्जाम नहीं होगा इस साल, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बार बार कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एलटी की तैयारी अभी से क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ आपका जब आ जाता है नोटिफिकेशन तभी तैयारी करना समझदारी नहीं होती। स्पेशली मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी जिन्होंने अभी अपना बीएड कंप्लीट किया है, अभी अपना टेट क्वालिफाई किया है। अगर आप एलटी या इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट होता है, उसमें तैयारी पहले से रखिए ताकि एग्जाम जब भी आपका आए आप उसको क्या कर सके, क्रैक कर सके। आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप से इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है उत्तराखंड एलटी का कंप्लीट बैच, साथ ही साथ यहाँ पर अवेलेबल है उत्तराखंड एलटी का पेपर 1, और एलटी एसएसटी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जहां पर आपको पार्ट 1, ठीक है, पेपर 1 नहीं, पार्ट 1 यानी कि एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, और साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्ट है आपका वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे साइंस के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। पहला आपका साइंस प्लस पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, दूसरा आपको केवल साइंस भी मिल सकता है। अभी अभी हमने केमिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च किया, अगर किसी को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो केमिस्ट्री कोर्स में भी एनरोल हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका इनोवेशंस इन टीचिंग। अब ये इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? देखो, इनोवेशंस का मतलब है नवाचार, हिंदी में नवाचार कहते हैं, यानी कोई भी नई चीज। तो हम देख रहे हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें आपकी क्या नई चीजें आई हैं जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है, ज्यादा प्रभावी हो गई है। तो टीचिंग इनोवेशंस न्यू मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, नई तरीके की तकनीकें, हम कैसे इसको यूज करें जिससे कि हमारी टीचिंग लर्निंग और बेटर हो पाए। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम किस तरह की टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग में आपका हम यहाँ पर दोनों तरीके से देखेंगे कि जब आप टीचर बन जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्लासरूम टीचिंग जो हो रही है वहां पर हम उसमें भी इनोवेशन देखेंगे, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग में। और साथ ही साथ जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनमें क्या इनोवेटिव टेक्निक्स आई हैं जिससे कि टीचर ट्रेनिंग को भी और बेटर बनाया जाए, उनको भी आपका इसी में रखा जाता है। तो अगर हम एक ओवरव्यू लें तो आपका जो इनोवेशंस इन टीचिंग है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती है, तो ये देखोगे आप कि इनोवेशंस इन टीचिंग में आपका हम यहाँ पर कवर करेंगे माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, जिसे हम रोल प्ले भी कहते हैं, टीम टीचिंग यानी टोली शिक्षण या दल शिक्षण, फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, जिससे क्लासरूम में एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से इंटरेक्शन चल रहा है, क्योंकि हम टीचिंग में भी पढ़ चुके हैं कि क्लासरूम में किस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि टीचर लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चल रही है।
इंटरेक्शन से, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उससे एनालिसिस किया जाता है कि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया चल रही है वो कितनी अच्छी है। इसके अलावा आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया और ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। ये 5 मुख्य टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में भी मेंशन कर रखे हैं, इनको हम चेक करेंगे। लेकिन इसमें से आपके जो फर्स्ट 3 हैं उनको हम आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अदर 3 जो हैं आपके फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और ब्लेंडेड लर्निंग, इसको हम आपकी एलटी की जो आपकी क्लास 24 होगी उसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग और टीम टीचिंग को। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के विषय में। तो माइक्रो टीचिंग, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं, इसके प्रोपोनेंट थे DW एलन या ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। वैसे इसमें एलन, वाइट, रेयान इन सभी के नाम आते हैं, पर DW एलन को मुख्यतः इससे जोड़ा जाता है। अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें, देखो नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। हम यहाँ पर साइज को छोटा कर रहे हैं, और सिर्फ साइज को नहीं, अब किस चीज को हम छोटा कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को, टीचिंग के हर एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपका क्लासरूम का साइज होगा, क्लासरूम का साइज आपने छोटा कर दिया। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे यहाँ पर वो कम होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, केवल 5 to 10 यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। आपने टाइमिंग को भी रिड्यूस कर दिया। टाइमिंग भी यहाँ पर क्या होगी, 5 to 10 मिनट्स होगी। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स। अगर हम यहाँ पर टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर नहीं लेना 30-40 मिनट का। आपको क्या करनी है, 5 से 10 मिनट में जो आपकी चीज खत्म हो सकती है, एक बार में एक ही स्किल के ऊपर काम करते हैं। देखो माइक्रो टीचिंग जो होती है, अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग है टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। क्या है, टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, या शिक्षण कौशलों का सुधार करना, या शिक्षण कौशलों पर महारत हासिल करना। ठीक है, टीचिंग स्किल्स को आपको सीखना होता है। अब टीचिंग स्किल्स आपके क्या क्या होते हैं, देखो टीचिंग स्किल्स होते हैं आपके, आप बच्चों से कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे किसी डायग्राम को या फिर किसी मॉडल को आप दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। टीचिंग एड को यूज करना आना चाहिए। कैसे किसी एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बच्चों का इवेल्युएशन कैसे कर रहे हो, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो किसी भी टॉपिक की, क्लास में आपकी पोजीशन कैसी है, मतलब आप बस एक ही जगह खड़े खड़े पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर आप क्लास में कुछ चल फिर भी रहे हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये सारे आपके क्या है, टीचिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग स्किल्स हैं, जिनके ऊपर माइक्रो टीचिंग के दौरान एक बार में एक स्किल के ऊपर काम किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन पूछने को देखें तो वो आपका प्रश्नीकरण कौशल हो गया। अगर इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को तो वो प्रस्तावना कौशल हो गया। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो आपका व्याख्यान कौशल हो गया। अगर आपकी क्लास में हाव भाव कैसे हैं, आप चल फिर रहे हो या नहीं, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ब्लैक बोर्ड पे कैसा काम कर रहे हो, वो ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया। ठीक है, शामपट कौशल। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे स्किल्स जो है वो टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं, और माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आपके इन्हीं टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है। एक शिक्षक को यही तो सीखना है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो माइक्रो टीचिंग जो है आपकी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज होने वाली इनोवेटिव टेक्निक है। किसमें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज होने वाली आपकी एक इनोवेटिव टेक्निक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, हर चीज को आपने रिड्यूस किया है, क्लासरूम के साइज को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइमिंग, टॉपिक, एक बार में एक ही स्किल आपका वहां पर प्रैक्टिस किया जाएगा। दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये कि ये एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक क्या होता है, मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया, आपने मुझे उसके लिए फीडबैक दिया कि आपने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया, या आपको ये चीज मेरी समझ में नहीं आई। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग स्टूडेंट से मुझे ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा, यही मेरा क्या होगा, फीडबैक होगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण। क्या कहते हैं इसे, पृष्ठ पोषण मिलेगा मुझे। इस पृष्ठ पोषण के आधार पे मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें सुधार करूंगी। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि ये एक तरीके का फीडबैक डिवाइस है, जिसकी हेल्प से
आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग अभी कैसे प्रोसीजर चलता है उसमें आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो तीन बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, हम हर चीज यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन है वो भी यही आती है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर डिजाइन टू डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन अ शॉर्ट टाइम विद इमीडिएट फीडबैक। स्केल डाउन करने का मतलब ही ये है यहाँ पर कि आप हर चीज को जो है रिड्यूस कर रहे हो, उसको संक्षिप्त कर रहे हो, उसे सीमित कर रहे हो। ठीक है, ये स्केल डाउन करना हुआ। आपने क्लासरूम के साइज को स्केल डाउन किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, आपने टाइमिंग को स्केल डाउन किया, आपने पूरे टॉपिक को ना पढ़ाकर आपने एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देकर एक ही स्किल एक बार में प्रैक्टिस किया, तो हर चीज क्या की जा रही है, आपने स्केल डाउन की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है। यही आपके फीचर्स है, देखिए जिनको मैंने समझाया। स्मॉल ग्रुप है 5 to 10 स्टूडेंट्स का, ड्यूरेशन यानी टाइमिंग यहाँ पर शॉर्ट है, कम समय है, 5 से 10 मिनट में ही आपको क्या करना है, पढ़ाना है। यहाँ पर एक कौशल पर एक बार में ध्यान देना है और तुरंत आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक या पृष्ठपोषण मिल रहा है। यहाँ चेक करो, ये है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके 3 फेजेस या 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला होता है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान अर्जन चरण। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्ञान अर्जन चरण। ठीक है, ज्ञान अर्जन से नाम ही पता चल रहा है। यहां पर आपको जो प्रोसेस करना है माइक्रो टीचिंग में, जिस कौशल को आपको प्रैक्टिस करना है, जिस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर आप एक बार में काम करने वाले हैं, वहां पर आप क्या करोगे, उसको पहले समझोगे। अगर मैं बस ऐसे ही कह दूं कि आप इंट्रोडक्टरी स्किल को जो है आपको प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे ही थोड़ा ना समझ में आएगा। अब इंट्रोडक्टरी स्किल को आपको समझना तो पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, आपको कोई डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, कोई जो टीचर है वो आपको इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दे, कुछ बताए, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको पहले से कुछ ऑब्जर्व करवाए, तब तो आप समझोगे ना कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप पहले उस कौशल को, उस पर्टिकुलर स्किल को समझते हो, उसकी नॉलेज गेन करते हो। तो ऑब्जर्व करोगे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को। अक्सर यहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाने वाले, वो ही इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देते हैं या आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इस स्किल में आपको एक्चुअली करना क्या है। तो इसके ऊपर क्या होगा, पहले ऑब्जर्व करोगे, आप एनालिसिस करोगे, डिस्कशन करोगे। ये आपका प्री एक्टिव फेज हो गया। फिर आता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज, जिसे हम कहते हैं कौशल अर्जन चरण। क्या कहते हैं इसे? कौशल अर्जन चरण। मतलब अब आपको क्या करना है, इस फेज में आपको माइक्रो टीचिंग जो होती है आपकी, वो परफॉर्म की जाती है। यानी जो माइक्रो टीचिंग, अभी हम पूरा एक साइकिल पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, वो प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो वो माइक्रो टीचिंग साइकिल कौन से वाले फेज में होता है? वो सेकंड वाले फेज में होता है, स्किल एक्विजिशन फेज। यानी अब आप क्या कर रहे हो, उस कौशल को अधिग्रहित कर रहे हो, उस कौशल को अर्जित कर रहे हो। वो कैसे करोगे? खुद से प्रैक्टिस करके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे माइक्रो लेसन प्लान, फिर उसे प्रैक्टिस करोगे। आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो आपको फीडबैक मिलेगा, उसके बेसिस पे आप रीटीच करोगे, फिर से पढ़ाओगे। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आप उस स्किल को अच्छे से ना सीख जाएं। ठीक है, फीडबैक के माध्यम से आप इसे इंप्रूव करते ही रहेंगे। ये होता है आपका इंटरेक्टिव फेज। तीसरा आपका फेज होता है ट्रांसफर फेज। ठीक है, स्थानांतरण चरण। स्थानांतरण चरण। स्थानांतरण चरण में देखो क्या होता है, आपने जो स्किल्स यहाँ पर सीखे, आप एक ही नहीं बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, हर एस्पेक्ट को सीखते हो। टीचिंग का हर एस्पेक्ट आपको जब आ जाता है, अब आप उसे क्या कर सकते हो, रियल क्लासरूम में ट्रांसफर कर सकते हो। अब अपने सारे स्किल्स जो आपने सीखे हैं उसे आप रियल क्लासरूम में यूज करोगे। तो ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज हो गया। तो आपको पहली चीज क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है कि माइक्रो टीचिंग के 3 फेजेस हैं। पहला है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आप उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में ज्ञान अर्जित करते हो, उसकी जानकारी लेते हो। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, जहां पर आप उसे खुद प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव करोगे और अच्छे तरीके से सीखोगे। और तीसरा है आपका ट्रांसफर फेज। एक बार जो आपको ये सारे कौशल आ गए, तो आप फिर रियल क्लासरूम में इसको ट्रांसफर करोगे, इसे यूज करोगे। तो ये है आपके फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हम देखते हैं आपका माइक्रो टीचिंग का साइकिल। तो देखो माइक्रो टीचिंग का जो आपका साइकिल है, बेसिक तो आपने अभी समझ ही लिया, स्किल एक्विजिशन फेज में हो रहा है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है प्लान, यानी योजना बनाना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो, फिर आप टीच करते हो। 5 से 10 मिनट के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर टीच किया। देखो इसकी पूरी टाइमिंग को भी नोट कर लो, 5 से 10 मिनट यहाँ पर आपको लगे
एक छोटा सा लेसन प्लान बनाने में। 5 से 10 मिनट या फिर कई जगह आपको ना 6 to 12 मिनट्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसा भी आपका एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे ना उसके हिसाब से देखना। फिर आप 5 से 10 मिनट की क्या करोगे, टीचिंग करोगे। उसके बाद आपकी टीचिंग के बेसिस पर माइक्रो टीचिंग का सेटअप कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग जो आपके कॉलेजेस होते हैं वहीं पर परफॉर्म किया जाता है। जो आपके साथी गण होते हैं, जो आपके और अदर फेलो टीचर ट्रेनीज हैं, वही क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो आपका मान लीजिए अगर 100 का बैच है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट आपके स्टूडेंट्स यानी कि टीचर ट्रेनीज है। वहां पर 100 अगर आपके टीचर ट्रेनीज हैं, तो इन सभी को क्या किया जाएगा, 5-5, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा। कई सारे यहाँ पर ग्रुप्स बन जाएंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बार ज्यादा का लेके चल लेती हूँ। 10 का अगर आपने एक ग्रुप बनाया तो आपके टोटल 10 ग्रुप्स हो गए। अब एक ग्रुप में जो 10 स्टूडेंट्स है उसमें से एक को रोल दिया जाएगा टीचर का, और बाकी सारे जो आपके फेलो टीचर ट्रेनीज हैं वो स्टूडेंट की भूमिका में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस समय आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, और उसके बेसिस पे आप इस माइक्रो टीचिंग साइकिल को परफॉर्म करोगे, तब तक जब तक आप उस पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से सीख ना जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब देखो, तीसरा स्टेप क्या आया, 5 से 10 मिनट आपको फीडबैक मिला। तो पहले आपने 5 से 10 मिनट की प्लानिंग की थी, फिर आपने 5 से 10 मिनट टीच किया था। 5 से 10 मिनट आपको लगा आपके जो फेलो टीचर ट्रेनी जो इस समय स्टूडेंट की भूमिका में है वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक के आधार पर आपने अपना लेसन प्लान ठीक किया, इसमें फिर आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर आपने रीटीच किया अगेन 5 to 10 मिनट्स, और इसके बाद आप फिर से क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उस कौशल को अच्छे से ना सीख जाए। ठीक है, आप टोटल टाइम लगा लो, तो टोटल टाइमिंग इसका हो जाता है यहाँ पर लगभग 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स जो है, 30 से अगर 10-10 का लगाओगे तो 60 हो जाएगा, 30 से 60 मिनट। वैसे 60 मिनट जाता नहीं है, मोस्टली ये 30 मिनट या उसके आसपास ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल है। हिंदी में देखेंगे तो ये आपका हो गया योजना, ठीक है, पाठ योजना, फिर हो गया शिक्षण, फिर हो गया आपका प्रतिपुष्टि, ये आ जाएगा आपका पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट अब देखेंगे सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, अनुकरणात्मक सामाजिक कौशल शिक्षण। ठीक है, अगर आपको माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया है तो आपको SSST, ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SSST, ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको माइक्रो टीचिंग में बताया ना, वहां पर माइक्रो टीचिंग को भी हम लेते हैं एक तरह का रोल प्ले। रोल प्ले क्यों है, वहां पर भूमिका कौन निभा रहा है, मैंने बताया आपको जो फेलो टीचर ट्रेनीज है वो ही स्टूडेंट की भूमिका में है, और आपको वहां पर अपना कौशल प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये रोटेशन चलता रहता है। जब 10-10 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, हर एक को मौका मिलता है स्टूडेंट बनने का भी और आपका टीचर बनने का। एक ऑब्जर्वर भी होता है, लेकिन कभी कभी वो ऑब्जर्वर का रोल जो है, जो आपके टीचर्स है, रियल टीचर्स है, वो ही वहां पर रोल प्ले कर लेते हैं। क्योंकि टीचर ट्रेनीज बारी बारी से स्टूडेंट और टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उसको रोल प्ले कहा जाता है। पर रियल में अगर आपसे रोल प्ले पूछा जाए, वो है आपका SSST। ठीक है, SSST को रोल प्ले का एग्जाम्पल माना जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो टीचिंग से ये बस इस केस में डिफर कर रहा है कि माइक्रो टीचिंग में आपने हर चीज रिड्यूस कर दी थी। यहाँ पर सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में रोल प्ले वैसा ही रहेगा। आपको ग्रुप्स में बांटा जाएगा, एक आप में से टीचर बनेगा, बाकी सारे जो हैं वो स्टूडेंट की भूमिका में होंगे। लेकिन अब आपको एक फुल लेसन पढ़ाना है, यानी फुल लेसन प्लान जो आपने तैयार किया है, लगभग आपका जो 35 से 40 मिनट का लेक्चर होता है वो आपको कंप्लीट पढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके जो माइक्रो टीचिंग में आपने अलग अलग स्किल्स सीखे थे वो सब आपके पक्के हो गए, तो अब आप एक कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। इसका यूज आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में है कि अगर जो टीचर है उसको एकदम से एक रियल क्लास में खड़ा कर दोगे तो शायद वो घबरा जाए, वो उतने अच्छे से टीचिंग है वो परफॉर्म ना कर सके। इसलिए सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के द्वारा हम फेमिलियर करवाते हैं टीचर ट्रेनीज को एक रियल क्लासरूम सिचुएशन के नकल से या रोल प्ले से, कि जब उन्हें पूरा लेसन प्लान पढ़ाना होता है तो किस तरीके से जो टीचिंग है वो क्लासरूम में चलती है। ठीक है, तो प्रोपोनेंट इसके थे डोनाल्ड आर क्विकशैंक। इट इज अ टीचिंग टेक्निक वेयर सोशल सिचुएशंस आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये क्या है, एक तरीके का रोल प्ले है।
आपके सामने क्लासरूम की एक सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, जिससे कि आप फेमिलियर हो सकें कि रियल क्लासरूम में किस तरीके का माहौल आपको मिलेगा। वहां पर उसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा। आप क्लासरूम में जब एक टीचर की भूमिका में आप एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे, कैसे आपको बच्चों का सहयोग वहां पर लेना है, ये सारी चीजें जो है आप रोल प्ले या सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं। तो यही है आपका SSST। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका रोल प्ले आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में आप क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर आप क्लासरूम सिचुएशन की बात करें तो वहां पर ड्रामास भी हो सकते हैं। ठीक है, ड्रामा जो टेक्निक है वो आपका रोल प्ले ही है, जहां पर अगर आपको बच्चों को कोई ड्रामा समझाना होता है तो उससे बेटर है कि आप उन्हें वर्बली समझाने के बजाय अलग अलग स्टूडेंट्स को रोल्स दे दे और उसको इनेक्ट करवा ले, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा जो आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कई बार आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, ये जो IAS PCS वगैरह के इंटरव्यूज देने जाते हैं, उससे पहले क्या है, रियल भाई इंटरव्यू फेस करने से पहले अगर एक कैंडिडेट को तैयार होना है तो वो मॉक इंटरव्यूज कर सकता है, जिससे कि उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन में डील किया जाता है। फिर आपके ग्रुप डिस्कशंस हो गए, या कोई विवाद समाधान अभ्यास अगर आपको दिया जाए, GDs वगैरह होते हैं ना, उसमें आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाती है, दो लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझाने को दिया जाता है। तो ये सारे क्या है आपके, ये सब रोल प्ले और SSST के ही एग्जाम्पल्स है। माइक्रो टीचिंग और SSST यानी कि रोल प्ले दोनों ही इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अडॉप्ट की गई, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छी तरीके से टीचर्स प्रैक्टिस कर सकें और उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो। नेक्स्ट देखते हैं टीम टीचिंग, जिसे हम दल शिक्षण भी कहते हैं। इसके प्रोपोनेंट्स या प्रवर्तक जो हैं, सबसे पहले वैसे लॉयड ट्रम्प का नाम आता है, फ्रांसिस चेज ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसके बाद फ्रीमैन ने इसको डेवलप किया है। तो अक्सर आपको वैसे बुक्स में जो है ना फ्रीमैन का ही नाम ज्यादा मिलेगा, पर अगर ये नाम भी आपको दिख जाए तो आप इन पे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीमैन का नाम नहीं दिख रहा और इनका नाम दिख रहा है तो ये भी टीम टीचिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो टीम टीचिंग क्या है, एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, या दो से अधिक शिक्षक जो हैं कोलैबोरेटिवली टीच करते हैं। यानी कि पूरे जो शिक्षण की प्रक्रिया है, आपको क्या प्लान करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे इवेल्युएट करना है, वो सिर्फ एक टीचर का रोल नहीं होगा। इसमें इसमें दो से अधिक टीचर जो है मिलकर इसकी पूरी डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, इसी को हम दल शिक्षण या टोली शिक्षण कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टीम टीचिंग में टीम किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है, टीचर्स की होती है, टीचर या स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट या पेरेंट की होती है। तो टीम टीचिंग में जो टीम होती है वो टीचर्स की होती है। ठीक है, फायदा क्या होता है भाई, क्लास 9 है, ठीक है, उसका एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, और इसमें भाई एक आपका जो है डी व्यक्ति पढ़ाता है, इसमें ई व्यक्ति पढ़ाते हैं, और इसमें एफ व्यक्ति पढ़ाते हैं। अब ये किसी चीज में अच्छे हैं, डी किसी चीज में अच्छे हैं, ई किसी चीज में अच्छे हैं, एफ किसी चीज में अच्छे हैं, तो इन बच्चों को तो सिर्फ इनकी टीचिंग का लाभ हो रहा है। ऐसी बी की बात करें तो बी को सिर्फ इनका लाभ हो रहा है। अगर हम एक कोलैबोरेटिव टीचिंग करवा ले, एक टीम टीचिंग करवा ले, और एक ऐसी क्लास हो जिसमें A B C तीनों सेक्शंस के बच्चे बैठेंगे और पढ़ाने की जिम्मेदारी D E F सब कोलैबोरेटिवली लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा प्लान तैयार करेंगे कि हमें ये टीच करना है, इस टॉपिक का ये वाला पार्ट डी पढ़ाएंगे, ये ई पढ़ाएंगे, एफ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में बहुत अच्छे हैं। और कैसे ये प्लान करेंगे, कैसे ये इवेल्युएट करेंगे, पूरा जो है ये इसकी तैयारी करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, टीम टीचिंग कहलाएगा। फीचर्स देखेंगे इसके, कोऑपरेटिव प्लानिंग होती है, सहयोगात्मक योजना, यानी जो आपको टीचिंग प्लान करनी है कि शुरू से आखिर तक आपका लेसन प्लान कैसे जाने वाला है, ये तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 3 टीचर या 3 से ज्यादा टीचर, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, 3 मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं वो कोलैबोरेटिवली इसको प्लान करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन हो जाएगा कि किस वक्त कौन क्या करेगा। कोई अगर उस समय लेक्चर दे रहा है तो हो सकता है कोई उस समय टीचिंग एड के साथ काम कर रहा हो, कोई डिसिप्लिन को देख रहा हो। तो ये जो है कार्य का पूरा प्रॉपर डिवीजन किया जाता है कि क्लास में पूरा जब लेसन प्लान चलेगा तो किस तरीके से आपको अपने कार्य को डिवाइड करना है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होती है, लचीला समूह गठन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, टीम किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। और बेटर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा लाभ होता है कि जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, उन सभी के जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मान लो उस टीचर का कोई एक जो एस्पेक्ट है, कोई सब्जेक्ट का एक पार्ट बहुत कमजोर है, तो स्टूडेंट जो है एटलीस्ट वो चीज दूसरे से सीख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। टीचर्स में
आपस में भी एक दूसरे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए टीम एक ऐसी है जिसमें 3 टीचर्स हैं और यहाँ पर अगर हम 2 टीचर्स की बात करें, वो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, उन्हें बहुत अनुभव है और जो एक टीचर है वो न्यू टीचर है। तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। भई जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है उनका अनुभव जो है इस न्यू टीचर के बहुत काम आएगा, बच्चों को मैनेज करने में, किस तरीके से बताना है। और न्यू टीचर जो है उसकी इनोवेटिव टेक्निक्स हो सकती है जो एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है लर्न करे। क्योंकि टीचिंग में भी आपकी लर्निंग चलती रहती है, नई-नई जो टेक्निक्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो हो सकता है ये नया टीचर कुछ नई तरीके से चीज़ को बता रहा है, कोई इनोवेटिव ही मेथड लेके आया है बच्चों को सिखाने के लिए, तो उससे हो सकता है एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं, इनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर सभी के लिए क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज जो हमने ये 3 मेथड्स पढ़े हैं या 3 इनोवेटिव टेक्निक्स पढ़ी हैं, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग और टीम टीचिंग, ये किस तरीके से टीचिंग लर्निंग फील्ड में काम आ रही हैं और कैसे ये इस पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।